Hello everyone, this is Sunil Kumar, lecturer in psychology, Diet Hamirpur, once again with you. Dear trainees, welcome in this online session today. आप जानते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं पर्सनैलिटी के विभिन्न सिद्धांतों की। इन सिद्धांतों को हमने विभिन्न अप्रोचेज के माध्यम से जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले हमने टाइप अप्रोच के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तित्व के सिद्धांतों का वर्णन किया। उसके बाद हम जिक्र कर रहे हैं ट्रेट अप्रोच का। ट्रेट अप्रोच के अंतर्गत हमने आलपोर्ट और कैटेल के सिद्धांत का वर्णन करा, दोनों थ्योरीज का जिक्र किया। आज के हम लेक्चर में चर्चा करेंगे उस सिद्धांत की जो कि टाइप पर भी आधारित है और ट्रेट अप्रोच को भी शामिल करता है। तो आइए आज हम चर्चा करें थ्योरीज अडॉप्टिंग ट्रेट कम टाइप अप्रोच, जो कि शील गुण व प्रकार के सिद्धांत पर आधारित है, दोनों का समन्वय है। डियर ट्रेनीज, ट्रेट कम टाइप अप्रोच के समर्थक आइजिंक को माना जाता है और आइजिंक ने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व गुणों के आधार पर व्याख्या करने तथा उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की कोशिश करी। इस करके हम इसको ट्रेट कम टाइप अप्रोच के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत में गुणों को भी आधार माना गया और उन गुणों को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया, इस करके टाइप अप्रोच भी। तो ये सिद्धांत दोनों दृष्टिकोणों का समन्वय है। तो आइए चर्चा करते हैं कि आइजिंक ने अपने सिद्धांत के किन आधारों को माना। आइजिंक ने व्यक्तित्व के दो मुख्य डायमेंशंस का जिक्र किया, दो आयामों का जिक्र किया, दो आधार माने, एक जैविकीय कारक और एक अनुवांशिकता कारक। और इन जैविकीय कारकों और अनुवांशिकता कारकों के आधार पर गुणों को 4 वर्गों में विभाजित करा। तो ये 4 वर्ग कौन से हैं, इनका वर्गीकरण का जिक्र हम करते हैं। सबसे पहला अंतर्मुखी प्रवृत्ति, इंट्रोवर्शन। आपने पिछले सिद्धांत में समझा है कि इंट्रोवर्शन क्या होता है, कौन लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। अगर संक्षेप में हम कहें तो ये वो लोग होते हैं जो कि नियंत्रित होते हैं या शांत स्वभाव वाले होते हैं, अंतर्मुखी किस्म के होते हैं, अपने आप में खोए रहने वाले लोग होते हैं, कम बोलने वाले लोग होते हैं। इनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो एक अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाले लोगों को शामिल किया। दूसरा बहिर्मुखी प्रवृत्ति, एक्सट्रोवर्शन। एक्सट्रोवर्शन भी अब आप समझ चुके हैं, जो लोग सक्रिय होते हैं, जो लोग मिलनसार होते हैं या जो लोग रोमांच पसंद होते हैं, उनको हम एक्सट्रोवर्शंस कहते हैं, यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाले व्यक्तित्व। तीसरा जिक्र उन्होंने किया उन्माद अवस्था का। उन्माद अवस्था क्या है, इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे न्यूरोटिसिज्म। ये न्यूरोटिसिज्म क्या है? जो व्यक्ति अस्थिर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तुनक मिजाजी होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं या अति संवेदनशील होते हैं, अति संवेदनशील, उनको हम न्यूरोटिक कहते हैं, उन्माद व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के नाम से जानते हैं। और चौथा मनोविक्षिप्तता, साइकोटिक जो व्यक्ति होते हैं, साइकोटिसिज्म। ये मनोविक्षिप्त व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो कि मानसिक रूप से असामाजिक हम जिनको कहते हैं, या ये व्यक्ति आक्रामक होते हैं, उनको हम इस चौथी श्रेणी में रखते हैं। तो आइजिंक ने अपने क्लासिफिकेशन में 4 वर्गों का जिक्र किया। एक अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, दूसरे बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, और तीसरा उन्माद अवस्था का जिक्र किया, और चौथा मनोविक्षिप्तता का जिक्र किया। अंतर्मुखी यानी कि नियंत्रित तथा शांत, बहिर्मुखी यानी कि सक्रिय, मिलनसार और रोमांच पसंद,
उन्माद अवस्था मीन्स अस्थिर, तुनक मिजाजी या चिड़चिड़े व्यक्ति या अति संवेदनशील। और मनोविक्षिप्त व्यक्ति वो होते हैं जो कि आक्रामक और असामाजिक होते हैं। यानी कि पहले दो प्रकार जो हैं वो नॉर्मल व्यक्तियों से संबंधित हैं, और जो तीसरा चौथा जो पॉइंट है ये एबनॉर्मल व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। पहले दो प्रकार जो हैं वो सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व में देखे जाते हैं, और जो तीसरा और चौथा पॉइंट है यानी कि उन्माद अवस्था या मनोविक्षिप्तता ये असामान्य व्यक्तियों में देखने को मिलती है। तो इस आधार पर आइजैक ने अपने इस सिद्धांत का वर्गीकरण किया, यानी कि गुणों को की व्याख्या प्रकारों में बांट कर करी। और एक गहराई से जानने के लिए हम इस चार्ट की तरफ दे सकते हैं। आपको दो डायमेंशंस के ऊपर चारों दिशाओं में एक अस्थिर और स्थिर व्यक्तियों का जिक्र किया गया है। अस्थिर व्यक्ति एक तरफ और स्थिर व्यक्ति एक तरफ, और एक तरफ जो अब अंतर्मुखी और एक तरफ बहिर्मुखी। ये चार दिशाओं में आप इनको देख लें किस डायमेंशंस के लोग हैं, यानी कि गुणों को प्रकारों के आधार पर बांटा गया है। जो अस्थिर व्यक्ति होते हैं, अगर टॉप से शुरू करें, ये कैसे होते हैं? तुनक मिजाजी, चिंतित, संकुचित, शालीन, निराशावादी, संयमित, असामाजिक, शांत, और ये अंतर्मुखी होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें, भावुक, अशांत, आक्रामक, उत्तेजनशील, परिवर्तनशील, उतावलापन, आशावादी, सक्रिय। और जो स्थिर व्यक्तियों का जिक्र हम लोग कर लें, ये बहिर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी में सामाजिक, मिलनसार, बातूनी, प्रतिक्रियाशील, रामतलब, जीवंत, निश्चित और नेतृत्व का गुण। और जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं, जो स्थिर होते हैं, वो एक उस दिशा में भी हम देख लें, ये निष्क्रिय, सतर्क, विचारपूर्ण, शांतिप्रिय, नियंत्रित, विश्वसनीय और समस्त स्वभाव निरुद्ध वेग वाले व्यक्ति होते हैं। तो इस ढंग से इन्होंने स्टेबल और अनस्टेबल दोनों प्रकारों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत चर्चा करी। यानी कि कुल मिलाकर दोनों सिद्धांतों का जिक्र किया गया, गुणों को, व्यक्ति के गुणों को विभिन्न प्रकारों में बांटा। आइजैक इस करके हमारे गुण व प्रकार अप्रोच के समर्थक कहे जाते हैं। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि आइजैक, जिनको व्यक्तित्व प्रकार का मानने वाला सिद्धांतवादी भी माना जाता है, यद्यपि इन गुणों का प्रदर्शन करते हैं, फिर भी उनके शील गुण दो मुख्य व्यक्तित्व प्रकार कौन कौन से, बहिर्मुखी तथा अंतर्मुखी में वर्गीकृत किया गया है। अपने इन गुणों को उन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों के अंतर्गत माना है, यानी कि ये प्रकारों में बांटा है। अतः इनके सिद्धांतों को हम प्रकार व शील गुण सिद्धांत पर आधारित मानते हैं। इज इट क्लियर? तो इस अप्रोच में हम सिर्फ आइजैक का ही जिक्र करेंगे, जो कि समर्थक रहे हैं हमारे गुणों के भी और प्रकारों के भी। डियर ट्रेनीज, अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात आए तो वही जो पिछले लेक्चर्स में हमने शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो प्रकार के ऊपर भी आधारित है और हमारे गुणों के ऊपर भी आधारित है। तो उन्हीं महत्वों का जिक्र आप यहाँ भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इन सिद्धांतों से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि एक दिशा मिल गई कि व्यक्तित्व के विकास की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्यक्तित्व का संबंध केवल पर्सन से नहीं, उसके प्रकारों से नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटीज़ से भी है। इस करके शुरू के लेक्चर में मैंने जिक्र किया था कि सरल भाषा में अगर हम कहें तो व्यक्तित्व का अगर हम सरल भाषा में उसको परिभाषित करें तो दो शब्दों को तोड़कर हमने जिक्र किया था, पर्सन प्लस क्वालिटीज़, यानी कि व्यक्ति और उसके गुण।
तो व्यक्ति यानी कि जो उसके प्रकार हैं और क्वालिटीज़ मतलब उसके जो गुण हैं, तो व्यक्ति की एक आउटलुक एक फैक्टर है, तो दूसरी तरफ जो उसके गुण हैं वो दूसरा अहम फैक्टर है। तो ये जब दोनों फैक्टर्स को मिलाकर हमारा व्यक्तित्व बनता है। इस करके व्यक्तित्व का प्रकार का एक अपना महत्व है और व्यक्ति के गुणों का एक अपना महत्व है। तो व्यक्ति के प्रकार और गुण दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं और एक व्यक्तित्व की परिभाषा को परिभाषित करने में ये सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि अब आप इस व्यक्तित्व के सिद्धांत को इन अप्रोचेस के माध्यम से अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। इसके अलावा जो विकासवादी जो एक उपागम है, जो अन्य सिद्धांत हैं, उसको भी हम अपना नॉलेज और आगे करने के लिए उन अप्रोचेस का भी जिक्र करेंगे। तो मुख्यतः ये था प्रकार और शील गुण अप्रोच के बारे में, जो कि हमें एक व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण आयाम मानते हैं और व्यक्तित्व का निर्माण करने में और उसका निर्धारण करने में हमें मदद करते हैं। इज इट क्लियर? उम्मीद है कि अब आप व्यक्तित्व की परिभाषा को या उसको परिभाषित करने के लिए अच्छी तरह से सक्षम हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।